Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video, we have studied about immunity, types of immunity and the barriers that are example of innate immunity. Innate immunity जो कि हमें बिफोर बर्थ मिलती है, वो इम्यूनिटी वो डिफेंस सिस्टम जो बर्थ से पहले हमें मिलता है, जिसमें क्या है 4 बैरियर्स हैं, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइन बैरियर. आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में, उसमें जो रिलेटेड प्रोटीन्स हैं उनके बारे में. सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, इट इज़ मेड अप ऑफ 30 इनएक्टिव प्रोटीन्स. ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है ये 30 इनएक्टिव प्रोटीन से बना हुआ है और ये जो इनएक्टिव प्रोटीन्स हैं इनको सिक्रीट करता है लीवर. कौन सिक्रीट करता है? लीवर सिक्रीट करता है और सिक्रीट करने के बाद इनको या तो ब्लड प्लाज्मा में या फिर जो सोमेटिक सेल हैं उनके सोमेटिक सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास इनको भेज देता है. या तो ब्लड प्लाज्मा में चले जाएंगे या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास चले जाएंगे, स्पेशली सोमेटिक सेल में. ये जो 30 इनएक्टिव प्रोटीन्स हैं ये कब एक्टिवेट होंगे? जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में एंटर करेंगे. और इनको एक्टिवेट करवाने के लिए मतलब एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इट इज़ अ कैस्केड मैकेनिज्म. कैस्केड मैकेनिज्म मतलब एक बहुत मल्टी स्टेप प्रोसेस है जिसके थ्रू ये इनएक्टिव प्रोटीन्स एक्टिवेट होते हैं. और एक्टिवेट होने के बाद ये जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट कैन बी अ बैक्टीरिया, इट कैन बी अ वायरस, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर होगा उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जाके उसके आउटर सरफेस पे ये एडहियर हो जाएंगे और होल प्रोड्यूस करेंगे और उन होल्स के कारण जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी डेथ हो जाएगी. तो ये जो इनएक्टिव प्रोटीन्स हैं उनको एक्टिवेट कैसे करवाएंगे? इसके 2 पाथवेज हैं. फर्स्ट इज द क्लासिकल पाथवे. क्लासिकल पाथवे में क्या है कि ये इम्यूनोग्लोबुलिन जी और इम्यूनोग्लोबुलिन एम, IgG और IgM, ये दोनों सिक्रीट करती हैं. कौन सिक्रीट करेगा? बी लिम्फोसाइट, मतलब जो बी सेल है वो इनको सिक्रीट करेगा और ये इन इनएक्टिव प्रोटीन्स को एक्टिवेट करवाने में हेल्प करेगा. दूसरा है ऑल्टरनेट या इनेट पाथवे. ऑल्टरनेट इनेट पाथवे में क्या है कि एक पहला जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है CP1, एक स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है, ये एक्टिवेट हो जाएगा कब? जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में एंटर करेंगे. और ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन 1 है ये रिमेनिंग कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को एक्टिवेट कर देगा. तो ये क्या है? दीज आर द 2 डिफरेंट पाथवेज जिसके थ्रू जो इनएक्टिव कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं उनको एक्टिवेट करवाया जाता है. एक्टिवेट करवाने के बाद ये उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं. कैसे? उनके सरफेस पे होल्स क्रिएट करके. उसके बाद जो हमारी बॉडी है, हमारा इम्यून सिस्टम है, जब किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट करता है तो इंटरेक्ट करने के बाद वो कुछ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है. और उन रिस्पॉन्स में क्या है? रेडनेस है, पेन है, इन्फ्लेमेशन है और फीवर है. इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है? स्वेलिंग. अगर सूजन आ जाती है तो वो क्या है? हमारा इम्यून सिस्टम एक रिस्पॉन्स दे रहा है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई सेल, ऑर्गन या कोई भी टिश्यू प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा. ये इन्फ्लेमेशन कैसे आएगी? क्योंकि कुछ ऐसे केमिकल सिक्रीट होते हैं हमारी बॉडी में, फॉर एग्जाम्पल हिस्टामाइंस. और ये जो हिस्टामाइंस हैं ये एक वैसोडाइलेटर की तरह वर्क करते हैं और स्वेलिंग कोज करते हैं. उसके बाद कुछ ऐसे स्पेसिफिक सब्सटेंस हैं जो एक स्टिमुलेंट की तरह वर्क करते हैं, जैसे कि पायरोजिन. ये हमारे हाइपोथैलेमस को एक ऑर्डर देते हैं, एक मैसेज पास करते हैं जिससे हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसको इंक्रीज कर देगा और टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मतलब फीवर हो जाएगी. तो ये क्या है? दीज आर द 2 रिस्पॉन्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय आवर इम्यून सेल्स जब वो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट करेगा. उसके बाद देखो हम तब से वर्ड्स यूज कर रहे हैं, एंटीजन, एंटीबॉडी. ये होते क्या हैं? व्हाट डू यू मीन बाय एंटीजन? एंटीजन या फिर वो सब्सटेंस जिनकी प्रेजेंस से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे. मतलब जब वो हमारी बॉडी में आएंगे तो उनके आने से एंटीबॉडीज हमारी बॉडी प्रोड्यूस करेगी उनके अगेंस्ट. तो व्हाट आर दीज एंटीजन्स? कोई भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल जो लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है. कोई भी ऐसा सब्सटेंस
जो लिविंग भी हो सकता है, लिविंग फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, और नॉन लिविंग भी हो सकता है। इट कैन बी एनी टॉक्सिक सब्सटेंस, इट कैन बी एनी एंटीबायोटिक जिससे हमारी बॉडी को एलर्जी हो, मतलब कोई भी लिविंग और नॉन लिविंग सब्सटेंस जो हमारी बॉडी से बिलोंग नहीं करता है, फॉरेन पार्टिकल है, वो जब हमारी बॉडी में आता है हमारी इम्यून सेल के साथ इंटरेक्ट करता है और एक हमारा इम्यून सेल पर्टिकुलर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, उस सब्सटेंस को हम कहते हैं एंटीजन, जो हमारी बॉडी का ना हो। फॉरेन सब्सटेंस लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। एंटीजेंस की दो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं, फर्स्ट इज रिएक्टिविटी एंड सेकेंड इज इम्यूनोजेनिसिटी। रिएक्टिविटी का मतलब है कि जो एंटीजन है वो रिएक्ट करेगा हमारी इम्यून सेल्स के साथ, उनके साथ कांटेक्ट में आएगा इम्यून सेल के साथ। और इम्यूनोजेनिसिटी का मतलब है जब वो एंटीजन किसी इम्यून सेल के कांटेक्ट में आएगा तो जो इम्यून सेल है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी। तो जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन है उसको हम क्या कहेंगे, इम्यूनोजेनिसिटी। और सिर्फ उसका जो रिएक्शन है एंटीजन का इम्यून सेल के साथ जो इंटरेक्शन है वो कहलाएगा रिएक्टिविटी। तो कुछ ऐसे एंटीजन्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टिविटी शो करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टिविटी ही शो करते हैं, मतलब वो इम्यूनोजेनिसिटी शो नहीं करते या उनमें सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी होती है रिएक्टिविटी की। ऐसे एंटीजन्स को हम कहते हैं इनकम्प्लीट एंटीजन। अगर दोनों हैं दैट विल बी द कंप्लीट एंटीजन, अगर सिर्फ रिएक्टिविटी है तो वो कहलाएगा इनकम्प्लीट एंटीजन्स। और ऐसे इनकम्प्लीट एंटीजन्स को हम हैप्टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हैप्टेंस। हैप्टेन इज अनदर नेम ऑफ इनकम्प्लीट एंटीजन। सेकेंड इज सेल्फ एंटीजन। सेल्फ एंटीजन का मतलब है कई बार हमारी बॉडी अपनी ही सेल को, खुद की ही सेल को फौरन समझने लग जाती है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, जिससे हमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो ऐसा जो सेल है जिसको हमारी बॉडी ने फौरन समझा वो कहलाता है सेल्फ एंटीजन्स। हम डिटेल में पढ़ेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के बारे में, होते क्या हैं, एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो सेल्फ एंटीजन का मतलब है हमारी बॉडी खुद की ही सेल को जब एंटीजन समझने लग जाए, बाहर की समझने लग जाए, उसको हम कहते हैं सेल्फ एंटीजन। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो एंटीजन्स हैं, इनके सरफेस पे एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, एक स्पेसिफिक प्रोटीन प्रेजेंट रहता है जिसको हम कहते हैं एपिटोप और एंटीजन डिटर्मिनेंट। मतलब इस स्पेसिफिक प्रोटीन की हेल्प से हम या हमारी इम्यून सेल जो है उसको पहचान पाती है और उसको पहचान के एक मतलब उसको क्लासिफाई कर देती है एज ए एंटीजन। कैसे करेगी? क्योंकि एंटीबॉडी जो है वो सब्सटेंस जो एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, इसका भी डिटेल डायग्राम जो डिफरेंट टाइप है एंटीबॉडी के वो हम डिस्कस करेंगे। इन एंटीबॉडीज के ऊपर एक स्पेसिफिक साइट होती है जिसको हम कहते हैं पैराटोप, और ये जो पैराटोप है ये बाइंड करती है किसके साथ? एपिटोप के साथ। एपिटोप बैक्टीरिया का, वायरस का, मतलब कोई भी एंटीजन, उसका वो पार्ट जिससे हम मतलब ये समझते हैं कि भाई ये एंटीजन है या नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज भी होंगी। पहला है हमारा इम्यून सिस्टम स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक है मतलब हर एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए, माइक्रोब के लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। अब अलग अलग तरह की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं तो हम क्या कहेंगे? डाइवर्सिटी शो करता है। थर्ड, हमारी जो खुद की सेल हैं और बाहर से जो सेल आ रही हैं उनके बीच में डिफ्रेंशिएट करता है, उनको अलग अलग करके रखता है, सेल्फ सेल और नॉन सेल्फ सेल के बारे में। एंड द लास्ट इज मेमोरी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि कोई भी माइक्रोब एक बार हमारी बॉडी में एंटर कर गया, उसके खिलाफ हमने एंटीबॉडी बना दी, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसकी याद बना के रखता है कि अगर कभी 1 साल बाद, 2 साल बाद कभी भी वो एंटीजन जब हमारी बॉडी में एंटर करेगा दोबारा से, तो फटाफट उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाएंगे। सो दिस वाज अबाउट द
antigens. So in the next video, we'll discuss about antibody, structure of antibody, different types of antibody and the different types of acquired immunity. इनेट हमने पढ़ लिया है, बैरियर्स पढ़ लिए हैं, अब हम पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में. सो दैट्स इट फॉर टुडे. इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.